क्या आप जानते हैं, सही डायपर आपका पेरेंटिंग एक्सपीरियंस बदल सकता है। मैं डॉक्टर देवमिता दत्ता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको आपके बेबी के लिए सही डायपर चुनने के बारे में बताऊंगी। और मैं ये मॉरिसन्स बेबी ड्रीम्स के साथ कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात, सही साइज का डायपर चुनना बहुत जरूरी है। डायपर्स अलग अलग साइजेस में आते हैं और जब आप अपने बच्चे के लिए साइज चुने तो उनके वजन के हिसाब से चुने, उम्र के हिसाब से नहीं। ध्यान रखें कि डायपर अच्छे से फिट हो, लेकिन साथ में स्ट्रेची और कंफर्टेबल भी हो, ताकि आपका बेबी आसानी से कहीं भी मूव कर सके। ये उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, डायपर लीक प्रूफ होना चाहिए, वरना सहूलियत से ज्यादा परेशानी हो सकती है। साथ ही डायपर सॉफ्ट ब्रीदेबल मटेरियल से बना हो, ताकि हवा का फ्लो बना रहे और डायपर रैश से बचा सके। तो डायपर के मटेरियल में एलोवेरा जैसा सूदिंग एजेंट हो, तो ये भी देखा गया है कि डायपर एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन याद रखें कि सबसे जरूरी बात यह है कि डायपर पूरी तरह से यूरिन को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि बेबी ज्यादातर लिक्विड पीते हैं और बार बार डायपर गीला करते हैं। तो एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि डायपर का एब्जॉर्बेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि आपके बच्चे की स्किन ड्राई रहे और गीला होने पर आपको बार बार डायपर ना बदलना पड़े। अब ऐसा डायपर चुनें जिसके एब्जॉर्बेंट एरिया में क्रिस क्रॉस पैटर्न हो। क्रिस क्रॉस पैटर्न यूरिन को डायपर में एक समान तरीके से फैलाता है और यूरिन को एक जगह पर जमा नहीं होने देता, जिसका मतलब है यूरिन पूरे डायपर पर एक समान फैलता है। इससे बच्चे को किसी एक जगह पर गीलेपन से परेशानी महसूस नहीं होगी। अब आते हैं आखिरी बात पर। डायपर में एक वेटनेस इंडिकेटर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि डायपर कब बदलना है। आमतौर पर आप बच्चे के रोने पर समझते हैं कि अब डायपर बदलने का समय हो गया है, लेकिन वेटनेस इंडिकेटर से आप सही समय पर डायपर बदल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका बच्चा कम रोएगा। वो सिर्फ तभी रोएगा जब उसने डायपर में पॉटी किया हो, और तब आप तुरंत डायपर चेंज कर सकते हैं। तो इन चीजों का डायपर चुनते वक्त ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी पेरेंटिंग।